सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, इस पिटारे से रांची के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बजट जो है कुल 140 करोड़ लोगों का है। हर लोग यहाँ पर जो नजर बनाए हुए हैं, खासकर हम जहाँ बैठे हैं, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री की फैमिली है। सब लोग अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन नजर है तो टेलीविजन पर न्यूज 18 देख रहे हैं लोग। और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों के लिए क्या आता है, जो नए नए लोग अभी आ रहे हैं, स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, उनके लिए क्या आता है। हम सीधे जानेंगे कि ये जो बजट अभी जो अब थोड़ी देर बाद पेश जो होगा, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? बजट इस साल हम लोग बहुत उम्मीद रखे हैं सरकार से कि राहत भरा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 साल से टैक्स भी रिफॉर्म नहीं हुआ है, उस पर भी हम लोगों का ध्यान है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन देश में चल रही है, तो हम चाहते हैं कि झारखंड में भी उसका परिचालन शुरू हो। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स की और यूनिवर्सिटी चाहिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए हम लोगों का। टूरिज्म में बहुत बड़ा यहाँ पर ज़रूरत है और टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा कारोबारी भी यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये बड़े स्टार्टअप की बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपको क्या लगता है कि इस बजट से ऐसा क्या बजट में एक जो स्टार्टअप करने वाले जो नए कारोबारी है उसको बूम मिले? बेसिक चीज़ों में चेंज आना चाहिए। जैसे घर का ही आप देखें तो 1 साल के अंदर दूध की रेट में ही 10 रुपए का अंतर आ चुका है, जो कि बहुत मेजर है। तो उसमें एक परिवर्तन होगा तो बहुत राहत मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आज की डेट में 2 व्हीलर जो है नेसेसिटी हो गई है, वो पहले लग्जरी थी, अब नेसेसिटी है, हर घर में चाहिए। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो बहुत से बाहर होती जा रही है वो चीज़। तो अब ई व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उनमें भी आपके जीएसटी रेट वगैरह इतनी हाई है, उनको कम करेंगे थोड़ा, तब फिर लोग अफोर्ड कर पाएंगे। हर इंसान को एक अपना बजट लेके चलना पड़ता है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचेगी, उसी से हम कुछ फर्दर अपना उसमें कम बेसी कर सकते हैं। सर, मेरा तो ये मानना है, जैसे मोदी गवर्नमेंट की आखिरी बजट है, इन्होंने इसके बाद और भी 2024 में जो है बजट तय करेगा। हाँ, तो ये जो बजट है, ये इसमें अभी हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हेल्थ और एजुकेशन अभी भी मेरे को लगता है कि ये बहुत पीछे है, चल रहे हैं अभी हम लोग। तो इसमें बजट में इस पे और प्रावधान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं लगातार ये चीज अपने अपने सेक्टर से, जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में हेल्थ और शिक्षा में, जैसे आयुष्मान भारत योजना जो थी सरकार की, काफी जो बड़े पैमाने पर सराहा भी जा रहा है। गरीबों को कह सकते हैं कि निचले स्तर तक बात करें मंत्री जी, बिल्कुल संजय, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर भी आसपास लोग तो होंगे ही, और लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुबह से मुझे पता है कि सब जरूर टीवी देख रहे होंगे कि क्या कुछ खास उनके लिए आज होने वाला है, तो उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए। खासतौर पर मिडिल क्लास के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस बार। तो बिल्कुल संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, चूंकि चुनाव भी नजदीक है, और चुनाव नजदीक है तो उम्मीदें बढ़ जाती है। जो युवा हैं खासकर, उनकी उम्मीदें ज्यादा है। तो जरा बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 2024 में तो चुनाव है और अभी कई राज्यों में इलेक्शन भी है, तो क्या लग रहा है कि बजट तो बहुत बेहतर होना चाहिए? बजट तो बेहतर होना ही चाहिए, और अच्छा बजट इस बार निकलेगा मोदी सरकार में। अच्छा, टैक्स स्लैब भी बढ़ेगा, जीएसटी पर भी बात होगी। जो 28% जीएसटी है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 28% है। और लोगों को कुछ राहत, मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ राहत मिलना चाहिए। बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जाएगी। हाँ, आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि हर कोई को नौकरी तो मिल नहीं रही, सरकारी नौकरी तो मिलना है नहीं। हमारी जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी, सर, हम लोग ऑलरेडी आत्मनिर्भर हम लोग बन रहे हैं। बनाने की योजना चलाई जा रही है। जैसे कल हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी ने बोला था कि अब कंपनी ये कहना छोड़ दें कि पैंडेमिक का असर है। पैंडेमिक हो गया, 2 साल बीत गए, वैसे ही हम लोग आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। और ये नहीं कहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिकॉर्न उसको कहते हैं, जिसकी कंपनी वैल्यू 100 करोड़ रुपीज टच कर जाए। तो इंडिया में हमको लगता है कि रेल को लेकर क्या है, चूंकि रेल में बहुत खास बदलाव इस बार नहीं पता चल रहा है कि बजट में।
सर रेल का ये है सीन अभी जो मुझे लगता है जो यूथ हम देख रहे हैं कि रेल ऑलमोस्ट आपको बदलाव नहीं दिख रहा है, बट जो ट्रांसपेरेंसी बदलाव होता है जो आपको दिखता नहीं है वो तो हो रहा है। बजट में क्या लग रहा है रेल को लेकर? ऑलमोस्ट वो मोदी सरकार उसको दरकिनार कर ही नहीं सकती है। रेल तो भारतीय जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। तो डिफेंस, एजुकेशन और रेलवेज, एजुकेशन पर भी उम्मीदें हैं ना? 110% सर। चलिए, एजुकेशन लोन की उम्मीदें होती है, क्योंकि जो युवा है खासकर स्वरोजगार करना भी चाह रहे हैं। रजनीश